हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन 3D स्टार्ट कर रहे हैं। 2D कंप्लीट कर लिए। 2D और 3D के बाद में इनकी क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे 40 से 50 के लगभग। ठीक है, इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे 2D के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, वो सारे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज 3D स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन में। जैसे 3D का मतलब 3 डायमेंशन होती है, 3 विमाएँ, जैसे लेंथ, बर्थ और हाइट हैं इस तरह। उसी तरह जैसे इसमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। जैसे कोई मग है, उसके अंदर कितना पानी ना उड़ता है, यही इसका वॉल्यूम है यानी आयतन है इसका। ये चीज़ें आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज 3D है, जैसे मेंसुरेशन 3D है, इसके अंदर हम आज क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबॉइड यानी घनाभ के बारे में। घनाभ के अंदर क्या होती है, लेंथ, बर्थ और हाइट है। ये तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। एक क्यूबॉइड यानी घनाभ है, उसके अंदर लेंथ, बर्थ और हाइट तीनों क्या हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे ये घनाभ की तरह दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल कर लेंगे कई। जैसे ये इसकी लेंथ मान लो, ये इसकी बर्थ है, ये इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, कि जिसके अंदर लेंथ, बर्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, उसे घनाभ कहते हैं। जैसे अपनी ईंट है, ब्रिक, जिसके एग्जाम्पल लेना चाहते हो, जैसे ब्रिक है यानी ईंट। ईंट में भी अलग होती है। ईंट जो अपने मकान के अंदर यूज़ करते हैं वही ईंट है, वो एक क्यूबॉइड के आकार की तरह होती है। जैसे मैच बॉक्स है, माचिस की डब्बी है। ठीक है, जैसे अपनी माचिस की डब्बी आती है, उसकी लेंथ अलग होती है, बर्थ अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। ठीक है, उसी तरह बॉक्स हो गया कोई भी, ये सारी क्यूबॉइड के आकार की होती है। क्यूबॉइड यानी घनाभ की, जिसके अंदर लेंथ, बर्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, लेंथ, बर्थ और हाइट तीनों हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, कई जगह हो सकता है दोनों बराबर भी हो जाएं। ठीक है, जिसके लेंथ, बर्थ और हाइट तीनों क्या होंगे, डिफरेंस भी होंगे, उसे क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक है, यहाँ से पहला पॉइंट किस तरह बनता है कि घनाभ के अंदर यदि छोर पूछें या फलक, वही चीज़ें, छोर कितने होते हैं इसके अंदर, 6 होते हैं। किनारे हैं वो 12 होते हैं घनाभ के अंदर। ठीक है, कोने उसी तरह, कोने इसके अंदर जब रीजनिंग में पढ़ा था, कोने इसके अंदर 8 हैं। एक विकिर्ण यानी डायंगल्स कितने होते हैं, घनाभ के अंदर 4 डायंगल्स होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमने रीजनिंग भी कंप्लीट कर लिया कि घन और घनाभ से रिलेटेड। आज इसके ये मैथ का है, मेंसुरेशन 3D में। छोर 6 होते हैं, किनारे 12, कोने 8 होते हैं, विकिर्ण क्या है, 4 होते हैं। ठीक है, हाँ, पहला पॉइंट इसके अंदर यहीं से बनता है कि वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी आयतन ज्ञात करें, जिसके अंदर लेंथ, बर्थ और हाइट यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा आयतन। एक और चीज़, आयतन हमेशा क्यूब यूनिट के अंदर आता है, ये चीज़ नोट करें अच्छी तरह। जैसे एरिया है वो स्क्वायर यूनिट के अंदर आता है, ये क्यूब यूनिट के अंदर आएगा। जैसे सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। ठीक है, एक होता है क्राउड सरफेस एरिया, लिख देता हूँ एक, क्राउड सरफेस एरिया। ठीक है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घनाभ है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार का परिमाप 2 × लेंथ प्लस बर्थ गुणा में क्या कर देंगे, h यानी हाइट। ये चीज़ याद रखें। ये इस तरह क्वेश्चन कंसेप्ट बन सकता है कि कोई कमरा है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है जैसे परिमाप। आयत का परिमाप वाला है, जैसे 2 × लेंथ प्लस बर्थ, इसके अंदर h से गुणा कर देंगे यानी हाइट से गुणा कर देंगे। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लेंथ, बर्थ, बर्थ हाइट है, हाइट और लेंथ है, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ से, किसी घनाभ का आयतन, लेंथ, बर्थ और हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्राउड सरफेस एरिया या चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लेंथ प्लस बर्थ गुणा के अंदर h कर देंगे यानी हाइट। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लेंथ, बर्थ, बर्थ हाइट, हाइट और लेंथ। ठीक है, ये आंसर यहाँ से निकल जाएगा। एक और चीज़, जैसे घनाभ है, उसमें अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है, ये भी कंसेप्ट बन सकता है घनाभ के अंदर,
कि एक घनाभ के अंदर अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ एक घनाभ के अंदर आ सकती है। कैसे? अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ आएगी, कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है। ठीक है, घनाभ के अंदर अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है। ठीक है, यह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें। किस तरह? जैसे पॉइंट देखें, जैसे लेंथ कुछ दी होगी, उसी तरह बर्थ दी होगी, उसी तरह से दिया होगा, यानी हाइट दी होगी, कुछ न कुछ दिया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अधिकतम लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, एक घनाभ के अंदर लेंथ है, बर्थ है, हाइट है, अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ होगी। इस तरह का जब भी या इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। एक चीज़ें समझें, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे एक ये है, ठीक है, अधिकतम लंबाई यहाँ से लेकर इस कोने में जितनी लंबाई होगी या अधिकतम लंबाई होगी, इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है? विकिरण दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इस तरह पूछ सकता है विकिरण की लंबाई है घनाभ के अंदर, विकिरण की लंबाई है वो कैसे निकालेंगे? उसी तरह लेंथ का स्क्वायर प्लस बर्थ का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। याद रखें, या अधिकतम लंबाई की छड़ पूछे या विकिरण की लंबाई जो होती है वही इसका आंसर होगा। लेंथ का स्क्वायर प्लस बर्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अच्छी तरह याद रखें ये चीज़। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं एक पॉइंट यहाँ से बना रहेंगे। जैसे उसी तरह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब क्या पूछेगा? घनाभ की भुजाओं का योग दिया होगा और विकिरण का दिया होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कई बार दे सकता है। जैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल सकते हैं, भुजाओं का योग का स्क्वायर, भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस विकिरण का स्क्वायर। ठीक है, विकिरण का स्क्वायर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कंसेप्ट थोड़ा याद रखें। उसी तरह घनाभ के लेंथ बर्थ हाइट, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कई बार इस तरह दे सकता है। अधिकतम कितनी लंबाई की एक छड़ होगी, तो लेंथ बर्थ हाइट दी होगी तो हम उसका वहाँ से स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है क्यूब के बारे में। क्यूब यानी घन। ठीक है, इसके अंदर क्या होती हैं? उसी तरह तीन साइड होती हैं। इसका मतलब कहने का लेंथ बर्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं इसके अंदर। ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं जैसे तीनों की साइड लेंथ भी बराबर बराबर है, लेंथ है, बर्थ है, बराबर हाइट, तीनों जिसके अंदर इक्वल होंगी, घन होगा। उसी तरह घन के अंदर भी यही चीज़ें हैं। फलक या छोर 12 किनारे हैं, वो 12 होते हैं, कोने हैं वो 8 होते हैं, छोर हैं वो 6 हैं। ठीक है, उसी तरह ये पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है? पहला पॉइंट जैसे हम निकालेंगे वैल्यूम, वैल्यूम यानी आयतन। चीज़ों को थोड़ा समझना अच्छी तरह। घन का आयतन का क्या है? A की पावर 3। ए मैं मान रहा हूँ जैसे घन की कोई भुजा की लंबाई है। ठीक है, ए का मतलब है या घन के अंदर भुजा की लंबाई है, मतलब A की पावर 3 या भुजा की पावर 3। उसी तरह क्राउड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है? 4A का स्क्वायर। ठीक है, याद रखें चीज़ें। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है घन का? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6A की पावर 2 होती है। ठीक है, उसी तरह जैसे वैल्यूम एक घन का, वैल्यूम का क्या फार्मूला? A की पावर 3 जिसकी तीनों साइड से इक्वल होती हैं। इसके अंदर लेंथ बर्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं? इक्वल। वैल्यूम क्या है? आयतन का A की पावर 3। उसी तरह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर। उसी तरह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से और क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है एग्जाम के अंदर? उसी तरह घन के अंदर यदि विकिरण की लंबाई पूछी जाए, घन के अंदर यदि विकिरण की लंबाई पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे? देखो, उसी तरह जैसे हमने घनाभ के अंदर विकिरण की लंबाई पढ़ी थी, लेंथ का स्क्वायर प्लस बर्थ का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पर तीनों साइडें हैं, लेंथ बर्थ हाइट तीनों इक्वल होती हैं, तो इसे कह सकते हैं A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। तीन भुजा इक्वल होती हैं तो ये कितना आया? 3A का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। इसका मतलब क्या है? ये दोनों के ऊपर है, √3 के ऊपर भी है और A का स्क्वायर पे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? ये √3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब घन के अंदर विकिरण की लंबाई है वो कितनी होती है? A√3 होती है। ये चीज़ याद रखें। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है वैल्यूम। उसी तरह
क्यूब यूनिट के अंदर इसका मान आएगा, क्षेत्रफल के अंदर हमेशा स्क्वायर यूनिट के अंदर आता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घन का, 6 का स्क्वायर, एक विकिरण की लंबाई। उसी तरह अब देखो उसी तरह कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखो उसी तरह हमने पढ़ा था रीजनिंग के अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस की थी कि 4 सेंटीमीटर का कोई घन है, 1 से 1 सेंटीमीटर के आकार में काटा जाता है तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। ठीक है, उसी तरह कुल कितने घन प्राप्त होंगे, कुल यानी संख्या पूछी गई है। ठीक है, देखो उसी तरह पॉइंट यही साथ में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कोई एक 4 सेंटीमीटर का कोई घन है, 1 सेंटीमीटर के आकार में काटा जाता है तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो घन का आयतन का देखो 4 सेंटीमीटर का कोई घन है, घन का आयतन का भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा 1 सेंटीमीटर में काटा गया है तो 1 से भाग कर देंगे, इसका मतलब कुल घन कितने प्राप्त होंगे, 64। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखें। उसी तरह जैसे कोई 12 सेंटीमीटर का एक घन है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का कोई घन है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का कोई घन दिया गया है, 4 सेंटीमीटर के आकार में काटा गया है तो कुल घन कितने प्राप्त होंगे। कुल संख्या, कुल यानी संख्या निकालनी हो तो घन का आयतन, पहले 12 सेंटीमीटर था, घन का आयतन भुजा गुणा भुजा, पहले घन है 12 सेंटीमीटर का, किस आकार में काटा जाता है, 4 सेंटीमीटर का, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 तिये 12, उसी तरह 4 तिये 12, उसी तरह 4 तिये 12, कुल कितने घन प्राप्त होंगे, 3 तिया 9 तिये 27, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तीनों पॉइंट याद रखें। ठीक है, अब इनसे घन और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसी तरह मैं बता रहा हूँ, ये जैसे 2 पॉइंट से पढ़े हमने, घन पढ़ा है, एक दूसरा घनाभ। ठीक है, घनाभ है नहीं, घन भी घनाभ की तरह हो सकता है। ठीक है, समझे इस चीज़ को। ठीक है ना, घनाभ की तरह काम करता है कि उसका घन का प्रत्येक छोरा वर्ग के आकार का होता है। इसका मतलब वर्ग के अंदर क्या होते हैं, चारों वर्ग के अंदर क्या होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल, जैसे लेंथ, बर्थ और हाइट। ठीक है, ये चीज़ समझना अच्छी तरह। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे एक घन का विकीर्ण है 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। एक घन का विकीर्ण बराबर है, क्या पढ़ा था हमने, √3 ये पढ़ा था ना। एक घन का विकीर्ण याद रखें, एक घन का विकीर्ण है, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, 3 a का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का पूरा √ नहीं होता है, a का स्क्वायर से √ कट जाएगा। अब घन का विकीर्ण कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर बराबर है √3 a दिया गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा में 3, इस साइड कितना है, √3 a। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल होता है 2 का, √3 का पूरा नहीं होता तो √3 के ऊपर लगा दिया। उसी तरह अगला क्या है, √3 a है, √3 से √3 कैंसिल आउट, इसका मतलब a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। a का मान 2 आया तो घन का आयतन ज्ञात करें। अब घन के आयतन का फार्मूला क्या है, भुजा की पावर 3, मतलब a की पावर 3, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इसका मतलब घन का आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। उसी तरह अगला पॉइंट है, घन का विकीर्ण है 8√3 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का विकीर्ण यानी डायंगल्स दिया गया है, क्या फार्मूला पड़ा था, √3 है, फार्मूला नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। उसी तरह बाई चांस हम भूल जाएं तो तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो a की स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, अब घन का विकीर्ण कितना दिया गया है, 8√3 दिया गया है, बराबर है कितना, 100√3 है। ठीक है, उसी तरह 100√3 से 100√3, तो a का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, अपने पास 8 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, उसी तरह क्या फार्मूला होता है, 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणा में a का स्क्वायर, a यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 2 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखें, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, आयतन हमेशा क्यूब यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। उसी तरह घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन दिया गया है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या पड़ा था, 6 का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है भाई, 150 बराबर है 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 यहाँ पर गुणा में, इस साइड आकर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इस साइड क्या बच जाएगा, a का स्क्वायर, 6 से 6 दूनी 12, 6 5 30, इसका मतलब 25 बराबर है कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा।
अब 25 कै का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर बराबर है 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। इसका मतलब घन की भुजा की लंबाई कितनी है 5। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, घन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, आयतन के लिए भुजा की पावर 3 यानी 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे। ठीक है, लेंथ है 12 मीटर है। उसी तरह बर्थ है, फिर हाइट दी गई है। लेंथ 12 है, 9 मीटर है वो चौड़ाई है, 8 मीटर है उसकी ऊंचाई दी गई। ठीक है, तो इसमें रखे जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। इसका मतलब तीनों साइड अलग अलग हैं, लेंथ भी अलग है, बर्थ भी अलग है, एच भी अलग है। इसका मतलब एक घनाभ है। तो इसमें अधिकतम लंबाई की छड़ ज्ञात करें तो क्या निकालेंगे, घनाभ का विकीर्ण कैसे निकालेंगे। इसी तरह लेंथ का स्क्वायर प्लस बर्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर कितना आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। उसी तरह क्या का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 का 81, 8 का कितना होता है 64। इनको सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा, देखो 4 1 5 5 4 9। ठीक है, 6 8 14 14 और 4 18, 1 1 1 2 2 से 89, 2 से 89 क्या का वर्गमूल होता है 17 का। मीटर दिया हुआ है तो 17 मीटर। इसका मतलब अधिकतम लंबाई की छड़ है वो कितने मीटर की है, 17 मीटर की है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक घनाभ की भुजाओं का योग 24 सेंटीमीटर है, विकीर्ण की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखवाया गया था घनाभ की यदि बात करें, वहाँ पर दिया हो घनाभ में भुजाओं का योग, तो क्या करेंगे, भुजाओं का योग का स्क्वायर माइनस विकीर्ण का स्क्वायर बताया था। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखें। घनाभ के अंदर भुजाओं का योग कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस विकीर्ण का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 15 का स्क्वायर 2 से 25 घटा देंगे, इसके अंदर से 2 से 25 घटाएंगे 1 कितना आ जाएगा 5, 351 बस आंसर आ जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो घनाभ में यदि भुजाओं का योग दिया हो तो उसका स्क्वायर करेंगे माइनस विकीर्ण का स्क्वायर करेंगे। योग 24 का स्क्वायर 576, 15 का स्क्वायर 25 होता है, 2 से 25 इसमें से हमने घटा दिया तो कितना आ जाएगा 351 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। 4 सेंटीमीटर वाले 4 घनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, तो परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 4 सेंटीमीटर के 4 घनों को एक साथ जोड़ा गया है, तो इसके साथ ये 4 सेंटीमीटर, इसके साथ एक 4 सेंटीमीटर का और जोड़ दिया। इस तरह 4 घन वो एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के हैं। इसका मतलब यहाँ से लेंथ निकल कर कितनी आ जाएगी 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है, अब एक चीज़ देखें, 4 घन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैं ईंट रख रहा हूँ, 4 ईंट एक साथ साथ में रख दी, ईंट 4 ईंटें हैं वो साथ साथ में रख दी। इसका मतलब किस तरह की आकार की लेंथ अलग है, बढ़त सेम रहेगी, चौड़ाई है वो सेम रहेगी, लंबाई बढ़ेगी, ऊंचाई भी सेम रहेगी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, बढ़त भी इसके अंदर 4 है, हाइट भी कितनी है अपने पास 4 है। सिर्फ लंबाई के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लंबाई बढ़ती चली जाएगी। अब जो अपनी जो ईंट है, जैसे मैं 4 ईंट रख रहा हूँ यहाँ पर, लंबाई बढ़ेगी न तो उसकी मोटाई बढ़ेगी, मतलब कहने का मतलब न तो उसकी चौड़ाई बढ़ने वाली है और न इसकी हाइट बढ़ेगी। 4 इकट्ठी ईंट रखेंगे तो हाइट जितनी है एक ईंट की वही सेम रहेगी। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्या लगाएंगे 2 × लेंथ बर्थ हाइट और लेंथ, बस आंसर आ जाएगा 2 × लेंथ और बर्थ। 16 चौके 64 प्लस 4 की 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा 16 प्लस पहले की और तीसरे की 64, बस यहाँ से गुणा कर देंगे। 80 के अंदर 64 जोड़ देंगे, 64 और 16 80 के अंदर 64 जोड़ है 4 8 से 14 कितना आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यदि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, तो परिणामी ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब की बार 3 घन है, प्रत्येक घन कितने हैं 2.5 मीटर का है, तो 3 है तो 3 जोड़ देंगे। उसी तरह यहाँ से ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5, ये 2.5, तो लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी 2.5 या 2.5 7.5 आ जाएगी। बढ़त सेम रहेगी 2.5 ही रहेगी, उसी तरह एच भी सेम रहेगा 2.5।
उसी तरह यही फार्मूला 2 इंटू लेंथ बर्थ हाइट और लेंथ, यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब इनकी देखो 7.5 की किससे गुणा करेंगे 2.5 से, प्लस 2.5 की गुणा करेंगे 2.5 से, उसी तरह 2.5 की गुणा करेंगे 7.5 से, गुणा करेंगे 25 5 125 12, 25 7 175 और 12 187, ठीक है। 2 के बाद दशमलव लग गया। उसी तरह 25 25 गुणा 625 होती है, 2 के बाद दशमलव। उसी तरह इनकी गुणाई भी यही आएगी 18.75, बस इनको जोड़ देंगे 18.75, 6.25, अगला भी 18.75 है, 5 10 15, 1 8 2 10 10 7 17, 1 9 15, 9 और 6 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, 2 2 और 2 4, कितना आ जाएगा 43.75 आ जाएगा। इसकी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 14 1 15, 16 1 6 1 7, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 87.50 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे पीछे एग्जाम के अंदर, ध्यान रखें। क्यों घन है वो एक घनाभ की तरह ही होता है, ठीक है, याद रखें घनाभ की तरह, क्योंकि घन का जो प्रत्येक छोर होता है वो वर्ग की तरह होता है, ध्यान रखिए इसे, ठीक है। घनाभ का यूज कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए इसे अच्छी तरह। ये थे मेंसुरेशन अपनी 3D से रिलेटेड, घन और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन किए, वहाँ पर उनकी थोड़ी थ्योरी करी थी। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।